रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। मैं अपनी बाइक लेकर उस सुनसान पहाड़ी रोड पर चढ़ रहा था। हवा में इतनी ठंड थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे, और ऊपर से धुंध इतनी घनी कि हेडलाइट भी मुश्किल से 10 मीटर आगे तक दिखा पा रही थी। मैं मन ही मन खुद को कोस रहा था कि मुझे इतनी देर तक होटल में रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। अब इस जंगल जैसे रास्ते पर 1 घंटे तक कोई दुकान, घर, कुछ भी नहीं मिलने वाला था। बाइक धीरे धीरे चढ़ रही थी कि अचानक एक मोड़ पर टायर फिसला और मैं जैसे तैसे कुनकुना कर संभल पाया। तभी मेरी नजर पड़ी दाएं तरफ। धुंध में एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दी। शुरू में लगा कोई स्कूल होगा, फिर थोड़ा आगे जाकर जब बाइक रोकी और देखा तो समझ आया कि वो एक पुरानी धर्मशाला थी। बड़ी बड़ी काई भरी दीवारें, टूटी खिड़कियां और ऊपर लगा लोहे का जंग खाया बोर्ड, जिस पर मुश्किल से पढ़ा जाता था, शांतिधाम यात्री धर्मशाला। नाम पढ़ते ही शरीर में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। लेकिन यकीन मानिए, उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर खुद को गर्म रखने से ज्यादा जरूरी था रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाना। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और अंदर चल दिया। हालांकि बाहर से बिल्डिंग बिल्कुल बंद सी लग रही थी, लेकिन सामने का गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी भीतर प्रवेश किया हो। अंदर कदम रखते ही हल्की सी बांस वाली ठंडी हवा चेहरे पर लगी। फर्श पर धूल जमी हुई थी, लेकिन साथ ही जूतों के निशान साफ दिख रहे थे। मतलब यहां कोई रहता था या आता जाता था। यही सोचकर मुझे थोड़ा भरोसा हुआ। बाहर तूफानी हवा और बढ़ती ठंड को देखकर मैंने फैसला कर लिया, यही रुकना पड़ेगा। धर्मशाला के अंदर जाते ही दाएं तरफ एक पुरानी लकड़ी की मेज और उसके पीछे बैठा एक दुबला पतला बुजुर्ग दिखाई दिया। सिर पर ऊनी टोपी, हल्की लंबी दाढ़ी और लालटेन की पीली रोशनी में उसका चेहरा अजीब सा पीला दिख रहा था। मैंने हिचकते हुए पूछा, बाबा, यहां रुक सकते हैं क्या? उसने धीरे से गर्दन उठाई और मुझे देखता ही रह गया, लगभग 10 सेकंड तक। फिर बिना हिले हुए बोला, कमरा मिल जाएगा, लेकिन इस धर्मशाला के 3 नियम हैं। अगर मान लोगे तभी रुक सकते हो। मुझे लगा कि पहाड़ी लोगों की अपनी मान्यताएं होती हैं। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, नियम बता दीजिए। बुजुर्ग ने अपनी भारी आवाज में कहा, पहला नियम, रात 12 बजे के बाद कमरे से बाहर नहीं निकलना। दूसरा, किसी भी हालत में किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। और तीसरा, सुबह सूरज उगने तक खिड़की की तरफ मत देखना, आंख तक मत घुमाना। मैं भौंचक्का रह गया। इतना अजीब नियम, लेकिन बाहर ठंड में मरने से अच्छा था कि यहां रुक लूं। मैंने हाँ कहा और उसने धीरे धीरे कमरे तक जाने का इशारा किया। कमरा पहली मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते हुए लकड़ी चरमराती थी, जैसे हर कदम पर कोई दर्द से कराह उठ रहा हो। कमरा छोटा था, बस एक पुराना बरामदा जैसा बिस्तर, टूटा दर्पण और एक खिड़की जिस पर मोटी जाली लगी थी। कमरे में आते ही एक बात अजीब लगी। कोई भी फर्नीचर खिड़की के सामने नहीं रखा था, जैसे जानबूझकर उसे खाली छोड़ा गया हो। मैंने मोबाइल देखा, 11:30 बज रहे थे, मतलब आधे घंटे में 12। मैंने अपनी जैकेट उतारी, दरवाजा बंद किया और लेट गया। पूरा कमरा चुप था, सिर्फ बाहर हवा की आवाज सुनाई दे रही थी और कभी कभी दूर कहीं से कोई लोहे की चीज टकराने जैसी आवाज आती थी। करीब 12 बजने ही वाले थे कि तभी थप 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 किसी ने दरवाजे पर हल्की हल्की चोट करनी शुरू की। पहले तो लगा हवा से दरवाजा हिल रहा होगा, लेकिन अगले ही पल आवाज साफ हुई, बिल्कुल इंसानी, जैसे कोई उंगलियों से थपथपा रहा हो। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा की बात याद आई, किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। थाप जारी थी, धीरे धीरे थोड़ी तेज होती गई। भाई साहब, दरवाजा खोलिए, मेरी मदद कीजिए। एक भारी टूटी सी आवाज आई, जैसे किसी के गले में चोट लगी हो। मैं पसीने से भीग गया। बाहर कौन हो सकता है? फिर दिमाग ने धक्का मारा, ये कैसी आवाज है, इतनी दरदरी, इतनी भयानक। मैं चुप रहा। आवाज और भयानक होने लगी। मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड लग रही है। साथ ही खिड़की की तरफ भी किसी ने उंगलियों से कांच खुरचना शुरू कर दिया। कर्र कर्र कर्र। मेरी जान हलक में अटक गई। मैं खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आवाज अब और तीखी हो रही थी।
जैसे कोई नाखूनों को कांच में गाड़ रहा हो। मैंने खुद को कंबल में लपेटकर कान बंद कर ली। ये सब लगभग 5 मिनट चला। फिर अचानक सब शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं किसी तरह सोने की कोशिश करता रहा। शायद 2 बजे होंगे जब मैं हल्की नींद में गया। लेकिन रात का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। करीब 3 बजे अचानक नींद खुली। लगा कमरे में कोई खड़ा है। मैंने हिम्मत करके कंबल आंखों से हटाया और देखने की कोशिश की। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पार जाली के पीछे एक परछाई खड़ी थी। मैंने नजरें फेर लीं। शरीर सुन्न हो गया। बाबा का तीसरा नियम दिमाग में गूंजने लगा। सुबह होने तक खिड़की की तरफ मत देखना, आंख भी मत घुमाना। मैंने करवट बदल ली। पसीना टपक रहा था। सांस तेज हो गई। फिर परछाई हिली। खिड़की की जाली के पीछे कोई धीरे धीरे अपने सिर को खिड़की के बिल्कुल पास ला रहा था। उसकी सांसों की आवाज कमरे में भरने लगी, जैसे कोई नाक जाली से चिपकाकर भारी सांस ले रहा हो। फिर उसने बोलने की कोशिश की, एक बेहद टूटी खुरदुरी आवाज, तुम क्यों नहीं देखते? मैं यहीं हूं। मेरी रूह कांप गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। शरीर पत्थर की तरह जम गया था। खिड़की की जाली धीमे धीमे खड़खड़ाने लगी, जैसे बाहर खड़ा कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक थक 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 किसी ने जोर से जाली पकड़कर हिलाना शुरू किया। अब आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैंने रोने जैसा मन होते हुए भी खुद को रोक लिया। पता नहीं वो चीज क्या थी, कैसी थी, लेकिन एक बात साफ थी, वो इंसान नहीं थी। करीब 5 बजे आवाजें बंद होनी शुरू हुईं और शायद थक कर मैं भी बेहोशी जैसी हालत में चला गया। जब आंख खुली तो कमरे में हल्की रोशनी फैल चुकी थी। सूरज उग चुका था। बाबा का तीसरा नियम खत्म हो चुका था। मैंने कांपते हाथों से खिड़की की तरफ देखा और दिल वहीं रुक गया। जाली बाहर से बुरी तरह मुड़ी हुई थी और उस पर लंबे नाखूनों के निशान थे, मानो किसी जानवर ने नहीं, किसी इंसान से ऊंचा और लंबा कोई प्राणी वहां खड़ा होकर उसे नोच रहा हो। मैं भागते हुए नीचे पहुंचा। बाबा उसी जगह बैठा था। उसने मुझे देखा और धीमे से बोला, आवाजें सुनी थीं? मैं कांपती आवाज में बोला, हां। वो क्या था? बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, यह धर्मशाला कभी बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन 20 साल पहले एक मुसाफिर यहां ठहरा। उसने रात को खिड़की से झांकने की भूल कर दी। सुबह उसे मृत पाया गया और उसकी आत्मा पूरी तरह चैन नहीं पा सकी। तब से हर रात ठीक 12 बजे से सुबह तक वो किसी भी आने जाने वाले को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, ताकि वो भी उसके जैसा बन जाए। मेरी सांस रुक गई। तो आप लोग यहां रहते क्यों हैं? बाबा उदास होकर बोला, अब तो सिर्फ मैं ही बचा हूं। बाकी सब या तो चले गए या वो बन गए जो आज रात तुम्हारी खिड़की पर था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। बाइक उठाई और पूरी जान लगाकर उस धर्मशाला से दूर निकल गया। आज भी जब उस पहाड़ी क्षेत्र की चर्चा होती है, लोग उस शांतिधाम धर्मशाला का नाम लेते ही डर जाते हैं। कहते हैं, रात होते ही वहां एक परछाई घूमती है, जो नए मेहमानों की तलाश में खिड़कियों पर दस्तक देती है। और यकीन मानिए, कई बार रात को अब भी लगता है कमरे की खिड़की पर कोई धीरे धीरे उंगलियों से खटखटा रहा है।